हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज वट सावित्री व्रत है और मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी और मैं तीनों लोग सामान लेकर मंदिर की तरफ जा रहे हैं, बरगद के पेड़ के पास। और वहाँ मैंने देखो एक एक विधि, एक एक चीज़ अच्छे से किया है। ब्लॉग में मैंने पहले पेपर बिछाया, उस पर बरगद के पत्ते 7-8 पत्ते रखे। फिर मैंने सावित्री और सत्यवान भगवान को बनाया। फिर उसके बाद उनको तिलक किया और बरगद के 7 पत्ते पे, और फिर मैंने उनका किताब रखा। फिर मैंने गौरी और गणेश को स्थापित किया। फिर उसके बाद मैंने 1 लोटा जल रख लिया। उसके बाद मैंने सुहाग का सामान चढ़ाया। मैंने जोटा पूड़ी, 2-2 पूड़ी, और जो वो गोदी बनाया जाता है, मेरे यहाँ गोदा बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है नहीं पता, आप बताइए कमेंट में आपके यहाँ क्या बोला जाता है। फिर मैंने भगवान को बेना अर्पित किया, फिर फूल अर्पित किए, फिर चने अर्पित करे, फिर उसके ऊपर जोटा गोदा रखा। उसके बाद सारा सामान रखने के बाद एक एक चीज़, उसके बाद अक्षत चढ़ाए। उसके बाद मैंने तिलक किया और सारे भगवान के ऊपर तिलक किया। सारे पूड़ी पे और गोदा पे मैंने तिलक चढ़ाया। फिर जल लेकर बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूम घूम के जल को अर्पित किया भगवान को। चारों कोने जल को चारों कोने चारों तरफ से अर्पित करना चाहिए। एक तरफ फिर सारा सामान जल चढ़ाने के बाद, पूरा सामान रखने के बाद, उसके बाद मैं बैठ गई। फिर पूरा जल एक तरफ चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आंचल से भगवान के पैर छुए, और आंचल से ही हमेशा पैर छूना चाहिए। आप अपनी जो चुन्नी है उसको हाथ में लेकर तब पैर छूना चाहिए। उसके बाद मैंने अब फिर जल रखा और उसको कलश स्थापित किया। उसके ऊपर एक फल, आम, हमारे यहाँ तो आम लिया जाता है, उसको रखा। उसके बाद कलश के अंदर थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा फूल और कुछ सिक्के रखे। उसके बाद मैंने खरबूजा चढ़ाया। एक खरबूजा चढ़ा दिया जाता है और एक खरबूजा अपने लिए प्रसाद के रूप में लिया जाता है। फिर मैंने होम करने के लिए उसमें होम वाला सामान रखा। उसके बाद मैंने होम कर दिया। फिर मैंने सत्यवान भगवान को जनेऊ चढ़ाया। उसके बाद मैं चने ली और अब धागा बांधा। उसके बाद अब फेरी लगाने की बारी है। फेरी कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो आप धागा लिए हो, और वैसे तो 7 या 12 लगाते हैं। मान लो बीच में आपका धागा ख़त्म हो गया हो, तो धागा जहाँ पे ख़त्म हो वहीं पे बांध दें। उसके बाद पैर छू के फिर वहाँ से रुकना नहीं है, फिर वहाँ से आपको 7 बार पूरा करना है परिक्रमा। उसके बाद पाँव छू के और फेरी जितनी बार परिक्रमा पूरा हो उतनी बार एक चना चढ़ा के फिर पाँव छू लें। फिर दूसरी बार भी वैसे ही चना चढ़ा के एक दूसरा चना चढ़ा के पाँव छू लें। इससे आपको याद रहेगा कि कितनी बार परिक्रमा किया है। मेरा ये दूसरा व्रत है। मुझे भी इतना पता नहीं था, पहली बार में मुझे इतना नहीं पता था, इसलिए अब की बार मैंने वीडियो बना लिया है, ताकि मैं भी अब जब फिर से ये पूजा करूं तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, मैं खुद अपना वीडियो देख लूं। यहाँ पे मेरा धागा ख़त्म हो गया तो मैंने यहाँ पे इसको गांठ नहीं लगाते, इसको ऐसे ही लपेट देते हैं। धागे में गांठ नहीं लगाना चाहिए। जहाँ से स्टार्टिंग करना है वहाँ से भी गांठ नहीं लगाना, और वहाँ से। अब मेरे माला फेरने की बारी है। जो गले में माला पहनते हैं, मैंने गौरी जी से उसको फेरा है। पहले 7 बार गौरी जी को फेरा, गौरी जी को एक पहनाया, एक खुद को पहनाया।
मैंने वीडियो बहुत स्पीड में बढ़ा दिया था ताकि बोरिंग ना लगे आप सबको। उसके बाद मैंने अपने लिए जो प्रसाद है वो अपने लिए निकाल लिया और उसको मैं आंचल में ले ली और फिर हाथ में चने ले लिए, फूल ले लिए और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ भगवान की कथा पढ़ने। फिर मैंने कथा पूरा समाप्त की। उसके बाद मैंने भगवान को पंखा करा। उसके बाद अब पूरा पूजा समाप्त होने के बाद अब आ गई आरती की बारी। उसके बाद आरती करते हैं। आरती किसकी करते हैं? शिव जी की आरती करते हैं और फिर विष्णु जी की आरती करते हैं। फिर मैंने दोनों आरती करी। उसके बाद दोनों आरती, पहले शिव जी का पूरा आरती करा, वो मैंने वीडियो स्पीड को बढ़ाया नहीं था, इसलिए गाइस मेरा वीडियो थोड़ा लंबा है। उसके बाद मैंने वो 12 चने एक साथ लेकर और एक गूदा बरगद का एक साथ अंदर निगल जाना है, उसको कूचना नहीं है, निगल जाना है। उसके बाद उसको निगलने के बाद मैंने भगवान को क्षमा मांगी। जैसे भगवान मुझसे कोई भूल हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर मैंने आंचल से भगवान के पैर को छुआ, सत्यवान सावित्री के पैर को छुआ। फिर मैंने गौरी जी को सिंदूर अर्पित किया और फिर गौरी जी को जो सिंदूर लगाते हैं फिर वही सिंदूर अपने मांग में भी 7 बार लगा लेते हैं और गौरी जी को 7 बार सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद मैंने सत्यवान भगवान का और बरगद भगवान का पैर दबाया। उसके बाद गले मिली। देखो, जो गलती हो पूजा करते टाइम बाद में समझ में ना आए कुछ भी, बस भगवान का पाँव छू लो और कान पकड़ लो कि भगवान मुझसे जो भी गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर देना। मुझे भी इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले, पर अब थोड़ा बहुत हो गया है। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब